मंच पर विराजमान डॉक्टर रविंद्र शर्मा जी, जो हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन गुरुकुल पब्लिक स्कूल श्री जगमोहन लाल गौतम जी, वाइस चेयरमैन श्री जगदेव गौतम जी, मैनेजिंग डायरेक्टर बड़े भाई राजेश गौतम जी, डायरेक्टर श्री मदन लाल शर्मा जी, श्रीमती ज्योति गौतम जी, श्री विजय गौतम जी, फाउंडर प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर PS सुमन जी, प्रिंसिपल डायरेक्टर DP राय जी, प्रिंसिपल शिवानी गुलेरिया जी, डॉक्टर संतोष कुमारी जी, राजकुमार गौतम जी, नरेश ब्रोटिया जी, अरतेश शर्मा जी, अशोक प्रधान जी जो खरियालता से हैं, रिशाद खान जी, SDO कुशल जी, अश्विनी दीवान जी, असलम जी, अनमोल शर्मा जी, कुलदीप पठान जी, रोहित जी, शिंगारा सिंह जी, गुरप्रीत बेजा जी, बज्जू जी जो मैडी से हैं, हमारे साथ SHO अम्ब थाना से रूप सिंह जी, दीपक जोशी जी, हमारे प्रेस के सारे भाई अश्विनी जी, सुरेंद्र जी, अजय टिव्याल जी, गोपाल शर्मा जी, विवेक जी और कपिल जी, और स्कूल के सभी समस्त स्टाफ और यहाँ पर बैठे हुए मेरी माताएं, बहनें, मेरे बुजुर्ग और मेरे सभी युवा साथी और स्कूल के प्यारे प्यारे बच्चे, आज गुरुकुल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल का जो एनुअल फंक्शन का आयोजन जहां पर हो रहा है, जिस तरीके की बच्चों की परफॉर्मेंस, जिस तरीके का बच्चों के अंदर टैलेंट, जिस तरीके की बच्चों के अंदर एक्साइटमेंट और कॉन्फिडेंस, मैं दाद देना चाहूँगा और मैं बधाई भी देना चाहूँगा गुरुकुल के सभी पूरे परिवार को, क्योंकि जैसे ही मैंने गेट पे एंट्री की, बच्चों के प्रोजेक्ट के जो एग्जीबिशन से और जिस तरीके से बच्चे उसको एक्सप्लेन कर रहे थे, तो फर्स्ट क्लास से लेके +2 क्लास तक सभी बच्चों के से मैं मिलके आया, उनके प्रोजेक्ट्स को देख के आया, और जिस तरीके से बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल था, जिस तरीके से बच्चों ने प्रोजेक्ट वो तैयार किए थे, मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि ये बच्चे हमारे ही गांव के बच्चे हैं, हमारी ही कंस्टिट्यूंसी के बच्चे हैं। तो ये मैं समझता हूं कि जिस तरीके की बच्चों को जहां पर शिक्षा दी जा रही है, जिस तरीके का बच्चों को कॉन्फिडेंस बिल्डअप का कार्यक्रम जहां पर किया जा रहा है, इसके लिए मैं स्पेशली मिस्टर राजेश गौतम जो MD हैं, उनको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा, और इनके साथ साथ मैं इनके पूरे परिवार को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा। उसके साथ साथ जहां पर बच्चों ने बहुत प्यारी प्यारी प्रस्तुतियां जहां पर दी, अलग अलग एक्टिविटीज बच्चों ने जहां पर की, और मैं ये समझता हूं बच्चों को जिस तरीके से इस प्रस्तुतियों के लिए, इस एक्टिविटीज के लिए तैयार किया गया, इसके लिए मैं जहां पर बैठे हुए पूरे गुरुकुल के स्टाफ को, जहां पर जितने भी इनके स्टाफ के सदस्य हैं, इनको मैं फिर से बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि जिस तरीके से इन्होंने बच्चों को इस मंच के लिए तैयार किया। इसके साथ साथ मैं बधाई देना चाहूंगा बच्चों के पेरेंट्स को भी, यहाँ पर जितने भी बच्चों के पेरेंट्स आए हैं, अपने बच्चों की एक्टिविटीज देखने के लिए आए हैं, अपने बच्चों की परफॉर्मेंस देखने के लिए यहाँ पर आए हैं, मैं आपको भी बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि आपने भी अपने बच्चों को समय भी दिया और अपने बच्चों को इस कार्यक्रम के लिए तैयार किया, क्योंकि आज के समय में हमारा दोनों का ही बैलेंस जरूरी होना चाहिए। जितना स्कूल के अंदर बच्चों के प्रति टीचर्स का जो है रुझान है, उससे भी ज्यादा जो है पेरेंट्स का भी उतना ही रुझान जो है बच्चों के प्रति होना चाहिए। और मैं ये समझता हूं जिस तरीके से बच्चों को आपने समय दिया और इस मंच के लिए अपने बच्चों को तैयार किया, और इतनी प्यारी प्यारी प्रस्तुतियां छोटे से लेकर बड़े बच्चों तक जितनी भी दी हैं, मैं इसके लिए जितने भी जहां पर बच्चों के माता पिता बैठे हैं, अभिभावकगण बैठे हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा। इसके साथ साथ मैं बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा इन प्यारे प्यारे बच्चों को भी, जिन्होंने अपने स्कूल के स्टाफ की, अपने टीचर्स की बात को भी माना, अपने पेरेंट्स के हुए दिखाए नक्शे कदमों पर चले, और आज यहाँ पर इतने अच्छे मंच पर जहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं,
और इतनी प्यारी प्यारी बच्चों ने एक्टिविटी दी। बच्चों का कॉन्फिडेंस देख करके मुझे बड़ी खुशी हुई। और क्योंकि जहां पर जितने भी लोग यहाँ पर पंडाल में बैठे हैं, मैं ये समझता हूँ 95% लोग ऐसे होंगे जो गवर्नमेंट की स्कूलों से पढ़े हुए हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर 5% लोग भी हमारे बीच में ऐसे नहीं होंगे जो प्राइवेट स्कूलों से पढ़े हैं या कॉन्वेंट स्कूलों से पढ़े हैं। पर हम अपना समय जब याद करते हैं, हम इन बच्चों को देख के जब हमें अपना बचपना याद आता है, तो हम अपने आप को हम कहाँ थे, आज हमारे बच्चे कहाँ पर हैं। तो ये मैं समझता हूँ जिस तरीके से बच्चों की कॉन्फिडेंस बिल्डअप का जो काम जहाँ पर किया जा रहा है और बच्चों को जहाँ पर प्रस्तुतियाँ दी जा रही हैं, जिस तरीके से बच्चे यहाँ पर जो अपने आप को परफॉर्म जो है कर रहे हैं, इसके लिए मैं बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और इसके साथ साथ आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये कार्यक्रम इतना अतिवश्यक है कि यहाँ पर जो है हमें अपने बच्चों का जो है पूरे साल का रिपोर्ट कार्ड नजर आता है। हमारे बच्चों ने किस किस एक्टिविटी में क्या क्या भाग लिया है, हमें वहां पर जो है इस मंच के माध्यम से उनका रिपोर्ट कार्ड जहां से पढ़ा जाता है। बच्चों के एकेडमिक प्राइज, उनके स्पोर्ट्स में जहां पर उन्होंने एक्टिविटी की है उसके प्राइज, आज पूरे साल वर्ष का जो है उनका जो है रिजल्ट जो है जहां पर हमें दिखाया जाता है। मैं ये समझता हूं आज गुरुकुल स्कूल के अंदर जैसे कि गौतम जी की मेहनत की बात कर रहे थे, जहां पर मैडम प्रिंसिपल आज बता रहे थे कि कहां से कब से स्टार्ट किया। 2004 में जो गुरुकुल जहां पर पब्लिक स्कूल के नाम से एक छोटा सा स्कूल जहां से शुरू किया, आज इनकी मेहनत की बदौलत ये स्कूल हिमाचल में मतलब पूरे जिला ऊना में नहीं हिमाचल में नामी स्कूलों में आता है। मैं ये समझता हूं हम कहीं भी जाते हैं, कई जगह जैसे गौतम जी भी बता रहे थे कि मैं किसी हॉस्पिटल में जाता हूं तो मैं वहां पर जाकर के बच्चों को जो है मिलते हैं, कभी कोई बच्चे हमारे पायलट हैं, कोई बच्चे हमारे डॉक्टर्स हैं। तो मैं ये समझता हूं आज हम जो इतना बड़ा संगठन इस स्कूल से तैयार करते हैं, जितनी बड़ी ग्रीन स्कूल से निकल करके जाती है, आज बड़ी बड़ी कुर्सियों पे, आज बड़े बड़े जगह पर वो बच्चे हमारे पहुंचते हैं, तो उसमें नाम किसका होता है? नाम हमेशा ही दो आदमियों को हमेशा लिया जाता है। पहले तो माता पिता का नाम और उसके बाद हमारे टीचर्स का नाम, हमारे स्कूल का नाम लिया जाता है। मैं ये समझता हूँ आज जिस तरीके से इस स्कूल के अंदर इस संस्था जो है एक क्वालिटी एजुकेशन देने की काम जो है हमारे क्षेत्र में कर रही है, इसमें मैं ये समझता हूँ इनका पूरा योगदान है। आज बच्चे जो है हमारे बहुत आगे तक जा रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ इनकी एक बहुत मेहनत भी है। और जहाँ पर बैठे हुए जितने भी यहाँ पर माता पिता हैं, उनकी भी एक पूरी मेहनत है जो बच्चे हमारे यहाँ तक पहुँच रहे हैं। आज हमारे स्कूल का जो कार्यक्रम है, स्कूल के कार्यक्रम होना इतना अतिवश्यक है। एनुअल फंक्शन में मैं ये समझता हूँ बच्चों के अंदर इतनी एक्साइटमेंट होती है। पहले हमारे कभी मामा के बेटे की शादी होती थी तो हमें 15 दिन महीना भर पहले तैयारियां होती थी, क्योंकि एक तो फंक्शन आता था जहाँ पे हम लोग को खाना पीना होता था। पर आज के समय में उससे ज्यादा एक्साइटमेंट बच्चों की कहाँ पर है? एनुअल फंक्शन में देखने को मिलती है, क्योंकि उन बच्चों ने अपने आप को तैयार किया होता है। मैं तो अभी कहीं भी स्कूलों में जाता हूँ तो मैं वहां पर जाकर के स्पेशली बोलता हूँ कि अगर मेरे पास टाइम कम है, क्योंकि मैंने तो और भी कार्यक्रम करने हैं, तो मेरी वजह से कई काम जो बच्चों की परफॉर्मेंस है, बच्चों की जितने भी उन्होंने तैयारियां की होती हैं, तो उनके फंक्शनों को रोक दिया जाता है। मैंने स्पेशली यहाँ पर आदेश दिए हैं कि बच्चों ने तैयारियां की होती हैं, बच्चों ने अपने आप को स्टेज पे परफॉर्म करना है और आपके सामने करना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जब चीफ गेस्ट बैठा है तो उसको ही दिखाना है। तो मैं ये समझता हूँ मेरी वजह से बच्चों के जो है जो इनकी उन्होंने तैयारियां की होती हैं, उनके जो है उन्होंने अपनी प्रस्तुतियां देनी है, उस पर रोक नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि बच्चों ने पूरे साल भर इसकी तैयारी की होती है और बच्चों को 2 मिनट का अगर समय ना मिले तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये सही नहीं है। आज जैसे हम बच्चों के कॉन्फिडेंस की बात कर रहे थे, आज बच्चे जहाँ पर स्टेज कंडक्ट कर रहे हैं, मैं हमेशा स्कूलों में दूसरे स्कूलों में भी जाता हूँ तो मैं वहां पर भी जाकर के बोलता हूँ कि इन बच्चों को जो मौका देना चाहिए, क्योंकि हमें वो समय याद है जब हम सरकारी स्कूल में पढ़ते थे और सरकारी स्कूल में जब हमें कभी स्कूल में प्रतिज्ञा बोलने के लिए बोल दिया जाता था कि आप कल आपकी प्रतिज्ञा की बारी है, तो हम उस दिन अगले दिन स्कूल ही नहीं जाते थे। उसका कारण ये था, क्यों नहीं जाते थे, हमें बड़ा मुश्किल लगता था कि स्टेज पे खड़े होना, स्टेज पे खड़े होकर के प्रतिज्ञा बोलना भी हमारे लिए मुश्किल लगता था। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, ऐसा नहीं था कि टैलेंट की कमी थी, वो ट्रैक नहीं मिल पा रहा था। पर आज मैं ये समझता हूँ जिस तरीके से बच्चे यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं, बच्चों का टैलेंट और बच्चों के जो उनका आत्मविश्वास देख करके बड़ी खुशी होती है। और मैं ये समझता हूँ इस तरीके जो है इस बिल्डअप को काम करने के लिए जो गुरुकुल परिवार जो काम कर रहा है, इसके लिए मैं फिर से इनको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मैं आपको बताना चाहूँगा इन बच्चों की, मैं सरकारी स्कूलों में आम परिवारों के बच्चे भी जब गरीब परिवारों के बच्चों से भी मिलता था तो मैं बच्चों को वहां पर देखता था और बच्चे यहाँ पर अपनी जो है छोटे छोटे बच्चे अपनी प्रस्तुतियां देते थे। मैंने एक प्लान किया, मैंने एक सोच रखी
कि अपने बच्चों को एक बड़ा मंच देने का जो है काम करना चाहिए। यहाँ पर मैं विधायक बनने के बाद मुझे अलग अलग जिलों में जाने का मौका मिला। मैं मंडी जिला में पहली बार शिवरात्रि मेले में गया और मैंने वहां पर देखा एक बहुत बड़ा जो है इंटरनेशनल फेयर वहां पे हो रहा था। और इंटरनेशनल फेयर को देख करके मैंने वहां के जो पूरे वहां पे जो विधायक थे, मेरे भाई थे, मैंने उनसे पूछा और उसकी मैंने जानकारी लेनी शुरू की, उनका इतिहास जानने की कोशिश की। और मैंने वहां पर जाकर के देखा, उन्होंने बताया कि जो हमने जो मेले हैं जो हम अपने देवी देवताओं के नाम से करवाते हैं। और उसके बाद मुझे मिज्जर का मेला में जाने का मौका मिला, लवी का मेला मुझे रामपुर में जाने का मौका मिला। तो उन्होंने भी इसी बारे में बात कही कि जहां पर जो है हमने अपने देवी देवताओं के नाम से जो है जहां पर मेले कराते थे, हमारे बुजुर्ग करवाते थे, हमारे पूर्वज कराते थे, और आज जो वो इंटरनेशनल मेले तक पहुंच गए हैं। मैंने उस समय सोच रखी कि मेरे वहां तो बहुत बड़ा स्थान है, माता चिंतपूर्णी जी का स्थान है, क्यों ना माता चिंतपूर्णी जी के नाम से भी मेला करवाया जाए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करी, मैं धन्यवाद करूंगा, पहली उन्होंने मेरी बात को माना और हमने जो है जिला स्तरीय कार्यक्रम करने का जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने डीसी और उन्ना प्रशासन को जो है निर्देश दिए और हमने उसकी तैयारियां करनी शुरू की। जैसे ही हमने मेले की तैयारियां शुरू क्यों की, हमने चाहा कि बड़ा मंच जो है वहां पर बड़े बड़े कलाकार तो आएंगे, पर उन बड़ा बच्चे जो है उन बच्चों के लिए जो कभी यहाँ पर पहुंच नहीं सकते, हम यहाँ पर हमारा जो है जो हमारी सोच ये स्कूल के स्टेज तक, स्कूल के मंच तक ही रह जाती है। हमारे बच्चे हैं उसके बाद अगली पढ़ाई अगली क्लास में बैठ जाते हैं। हम जो चाहते थे कि हमारे बच्चों को इस मंच के अलावा एक बड़ा मंच मिले, बच्चों का कॉन्फिडेंस जो है बिल्डअप हो, और उसको लेकर के हमने जो है चिंतपूर्णी महोत्सव की तैयारियां करनी शुरू की। चिंतपूर्णी महोत्सव जब हमने करना शुरू किया और जब हमने उसकी तैयारियां शुरू की, उसी समय भाजपा के लोग जो जहां से हमारे पूर्व में विधायक रहे, उन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुला करके उन्होंने बोला कि ये चिंतपूर्णी महोत्सव जो है इमीडिएटली बंद होना चाहिए। पर मुझे हैरानी इस बात की हुई कि ये वो लोग थे जो वोट ही भगवान के नाम से मांगते हैं, जो वोट सिर्फ मंदिरों के नाम से मांगते हैं, जो वोट ही धर्म के नाम से मांगते हैं। पर जब हमने चिंतपूर्णी महोत्सव की बात करी तो उसका भी विरोध इन्होंने करना शुरू किया। पर हमने उस चीज से पीछे नहीं हटे, हमने आगे बढ़ने शुरू हुए। पर इन्होंने एक और नई चाल चली, इन्होंने हमारे खिलाफ आंब के जितने भी व्यापारी लोग थे उनको भड़काना शुरू कर दिया कि जहां पर जो है मेले के अंदर बाहरी लोग जो आकर के दुकानें लगाएंगे और दुकानें लगाने से जो है आपका कारोबार ठप हो जाएगा। वो लोगों ने विरोध करना शुरू किया। फिर उसके बाद मेरे से वो आकर के लोग मिले और मैंने उन लोगों से क्या बात कही, मैंने उन लोगों को बोला कि माता चिंतपूर्णी जी के नाम से हम पहली बार जो है जिला ऊना के अंदर मेला करवाने जा रहे हैं। हर जिले के अंदर जो है मेला होता है, ये मेला हमारी संस्कृति है, हिमाचल की पहचान है और हमें इसको रोकना नहीं चाहिए। दूसरी बात आपके कारोबार की, मैं आपको ये बात दावे से बोल सकता हूँ कि माता चिंतपूर्णी जी का स्थान है जहाँ पर लोग देश से नहीं विदेशों से आकर के भी जो है जहाँ पर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। माता चिंता को हनन करने वाली है, क्योंकि इसका नाम ही माता चिंतपूर्णी है। तो चिंतपूर्णी जो है चिंता को हनन करने वाली है। आप मेरे भाइयों चिंता ना करें, आपके साथ माता चिंतपूर्णी जी कभी भी गलत नहीं होने देगी, आपके कारोबार में वृद्धि ही होगी, जो मैं आपको विश्वास से कह सकता हूँ। उन्होंने हमारा साथ दिया और उसके बाद मैं धन्यवाद करूंगा आंब के हमारे जितने भी व्यापारी लोग थे, उन्होंने हमारा साथ दिया। उन्होंने बोला कि हम मेले में आपके साथ हैं। और उसके बाद जब हमने मेला पहली संध्या जहां पर हुई, पिछले साल की मैं बात कर रहा हूं, जब पहली संध्या हुई उसके दूसरे दिन मुझे काफी कुछ व्यापारी जो है मिले। उन्होंने बताया कि जो पिछले 6 महीने में हमने बिक्री नहीं की थी, जो माल नहीं बेचा था, वो हमारा एक ही रात में माल बिक गया। हमने जो पिछले 6 महीने में पैसे नहीं कमाए, जितने हमने एक ही दिन में एक ही रात में कमा लिए। तो ये माता चिंतपूर्णी जी का जो है स्थान है। मैंने उनको बताया, मैंने कहा मैंने आपसे बताया था, बोला था कि माता चिंतपूर्णी जी कभी किसी के साथ गलत ना होने देगी, क्योंकि आपको बात विश्वास की है और आप लोगों ने विश्वास किया और आप लोगों का जो है काम आगे बढ़ेगा। और इसी तरीके से हमने कार्यक्रम किया और इन्होंने पूरा जोर जो है उसको बंद करवाने के लिए लगाया। उसके बाद हमने दूसरा मेला जो है इस साल हमने माता चिंतपूर्णी जी के नाम से करवाया। मुझे बड़ी खुशी हुई जब हमने मेले की शुरुआत की। मुझे एक 6ठी क्लास की पढ़ती हुई लड़की का मैडी पंचायत से मुझे फोन आया, मैंने फोन देखा, मैंने उठाया। उन्होंने मुझे बोला कि आप विधायक साहब बोल रहे हो? मैंने कहा जी बोल रहा हूँ। उन्होंने बोला कि मैं अंकल ऐसे मैं स्कूल 6ठी क्लास की छात्र हूँ, मुझे यहाँ पर डांस करती हूँ, मुझे स्कूल में भी मैं डांस करती हूँ, तो मुझे जहाँ पर एक मौका दिया जाए, मैं आपके चिंतपूर्णी महोत्सव में जो है डांस करना चाहती हूँ। उसके साथ मुझे ज्वार की भी एक बच्ची का फोन आया और मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक 6th क्लास की 6ठी क्लास की पढ़ती हुई बच्ची डायरेक्ट एमएलए को फोन कर रही है। एक समय होता था जब किसी एमएलए को मिलना होता था 10 लोगों की सिफारिश लगवानी पड़ती थी कि हमने एमएलए से मिलना, हमारा काम है, तो हमें आप हमारे साथ चले। तो मुझे एक बच्ची जो है डायरेक्ट एमएलए को फोन कर रही है, तो इसलिए मैं उनके कॉन्फिडेंस से भी बड़ा खुश हूँ। तो मुझे खुशी हुई
मैंने उसी समय एसडीएम को मैंने बोला कि आप प्रशासन को बोला कि आप इन बच्चों से संपर्क करें और इन बच्चों को जो है इस मेले के अंदर मौका दिया जाए। और बच्चों ने वहां पर परफॉर्म किया और उन बच्चों के अलावा वहां पर और भी हमारे लोगों ने, हमारे स्कूल के बच्चों ने, गुरुकुल स्कूल के बच्चों ने वहां पर परफॉर्म किया, अंब कॉलेज के बच्चों ने वहां पर परफॉर्म किया, हमारे जो अंब का सीनियर सेकेंडरी स्कूल अंब का है वहां के बच्चों ने परफॉर्म किया। तो मुझे वहां पर कई बच्चे मिले जिन्होंने वहां पर जो है वहां पर मंच पर जो है परफॉर्म किया और बच्चों ने, मुझे बड़ी खुशी हुई और उनके माता पिता भी मुझे लोगों के बच्चों के मिले। उन्होंने बोला कि ये मेला ना होता तो शायद हमें इतना बड़ा मौका ना मिलता। पर जब हमारा मेला समापन हो गया, जब मेला जो हमारा खत्म हो गया, उसके बाद एक नया मुद्दा इन्होंने निकाल दिया। भाजपा के लोगों ने एक नया मुद्दा निकाला। उन्होंने बोला कि ये माता चिंतपूर्णी जी के नाम से महोत्सव हो रहा है और जहां पर पंजाबी गाने गाए जा रहे हैं। और मैं इस बात को सुन के हैरान हुआ कि इन्होंने मुद्दे कहां से ढूंढते हैं। बात यह है कि इन्होंने खुद कुछ किया नहीं है और कोई आगे करता है तो सिर्फ उसका विरोध करना ही जानते हैं। और इन्होंने बोला कि वहां पर जो है माता चिंतपूर्णी जी के महोत्सव में पंजाबी गाने गाए जा रहे हैं। मैं आपको जो पहले ध्यान में लाना चाहता हूं कि ये माता चिंतपूर्णी जी का महोत्सव हो रहा है, माता चिंतपूर्णी जी के नाम से मेला हो रहा है। माता चिंतपूर्णी जी का जागरण नहीं था। जब हम जागरण कराएंगे तो वहां पर भेंटे ही गाएंगे, पर ऐसा नहीं है। जहां पर भी माता के गुणगान हुआ, माता के भेंटे गाई गई, जहां पर शिव तांडव भी हुआ, जहां पर भगवान राम जी का स्वरूप भी दिखाया गया, वहां पर भगवान कृष्ण जी का भी स्वरूप दिखाया गया। पर इनको क्या दिक्कत क्या है कि खुद कुछ कर नहीं पाए। दूसरी बात बोल रहे थे कि आप माता चिंतपूर्णी जी के महोत्सव का नाम बदल दो। नाम बदलने में तो माहिर है। अब आप देख रहे होंगे आज के समय में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कांग्रेस की चलाई हुई योजनाओं के नाम बदल रहे हैं। मनरेगा का नाम बदल दिया। मनरेगा का नाम बदलने से हमारे देशवासियों को क्या फायदा होने वाला है? नाम बदलने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि खुद कुछ कर नहीं पाए, सिर्फ नाम बदलने में लोगों का ध्यान भटकाने में ये सक्षम है। हमें बोल रहे थे कि माता चिंतपूर्णी जी का नाम बदल दो। मैं आप लोगों को ध्यान में लाना चाहता हूं, माता चिंतपूर्णी जी का मेला कोई पहला मेला ही नहीं हिमाचल प्रदेश में जो महामाई के नाम से हो रहा है। माता रेणुका जी का मेला जो सिरमौर जिले में होता है वो माता रेणुका जी के नाम से होता है। माता शूलिनी जी का मेला जो सोलन में होता है वो माता शूलिनी जी के नाम से होता है। हमारा शिवरात्रि का मेला मंडी में होता है, भगवान शिव जी का स्वरूप है वो। कुल्लू का दशहरा भगवान राम जी के नाम से होता है। अब किस किस का नाम बदलोगे? पर बात नाम की नहीं है, इनको तकलीफ सिर्फ चिंतपूर्णी महोत्सव की है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये बोल रहे हैं कि वहां पर पंजाबी गाने गाए जाते हैं। हमारा सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? अगर आज की जगह आज के समय में देखा जाए तो मुझे लग रहा है स्कूल से बड़ा मंदिर हमारे प्रदेश में, हमारे देश में कोई नहीं है। आज जिसको सबसे बड़ा मंदिर हम मानते हैं, आज बच्चे जहां पर पंजाबी गानों में परफॉर्म कर रहे हैं, क्या हमें यहाँ पर रोक देना चाहिए? पंजाबी गानों में हमारी संस्कृति है पंजाबी, हम पंजाब के साथ सटे हुए हैं। एक समय था जब हिमाचल का जो हमारा क्षेत्र पंजाब के साथ था, तो क्या आज हमारे बच्चे पंजाबी, अभी आपके सामने बच्चों ने परफॉर्म किया तो पंजाबी गाने नहीं थे क्या वो? कि हमें स्कूलों में भी पंजाबी गाने बंद कर देने चाहिए? पर बात ये नहीं है। हम माता चिंतपूर्णी जी का जो मेला है, हम वहां पर उसको जो है श्रद्धापूर्वक करते हैं। मैं पैदल जोत लेकर के माता चिंतपूर्णी जी के दरबार से नंगे पांव वहां से चलता हूं और उस माता चिंतपूर्णी जी की जोत जो है जहां पर सुंदर भवन में हम अंब में स्थापित करते हैं, उसके बाद 3 दिन का जो कार्यक्रम होता है वहां पर लोग माता चिंतपूर्णी जी की और जो है जो साक्षात रूप जो है वहां पर जोत का जो दर्शन करते हैं, वहां पर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और हमारी सोच है इस मेले को, जो इनको तकलीफ ये है कि ये मेला हो क्यों रहा है और इतना बड़ा क्राउड वहां पे आया, इतने लोगों ने वहां पर परफॉर्म किया, इनको तकलीफ ये है कि ये मेला क्यों हो रहा है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये पहला मेला जो है जिला स्तरीय हुआ, दूसरा मेला जो राज्य स्तरीय हुआ और आने वाले समय में हम इसको इंटरनेशनल फेयर तक लेकर के जाएंगे। आपने जितना जोर लगाना है लगा लो, जितना रोकना है रोक लो, और हम रुकने वाले नहीं है। हम इसको इंटरनेशनल फेयर तक लेकर के जाएंगे। आज तो हमारे कलाकार हमारे अलग अलग हमारे राज्यों से आ रहे हैं, आने वाले समय में जहाँ पर इंटरनेशनल तक लोग जो है बाहर प्रदेशों से लोग आकर के यहाँ पर परफॉर्म करें, इस सोच को लेकर के हम आगे चल रहे हैं। और हमारे बच्चे जो हैं, इससे बड़ा मंच जो है बच्चों को हम प्रदान करें, इससे बड़ी सोच लेकर के हम आगे बढ़ें, बच्चों को जो है कॉन्फिडेंस बिल्डअप का काम हम आगे करें, इसी सोच लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और मैं ऐसे साथियों आज आपको बताना चाहूंगा कि आज हमारे बच्चे आर्मी की यहाँ पर बच्चों ने परफॉर्म की है। आर्मी की हमारे देश में आर्मी का कितना बड़ा योगदान है हमारे देश में। आज हमारे जो सैनिक हैं दिन रात जो है ठंड में गर्मी में आज बॉर्डर पे सेवाएं दे रहे हैं। आज वो सेवाएं दे रहे हैं तभी हम अपने घरों में सुरक्षित हैं। मैं आज बात करना चाहूंगा, आज हमारी आर्मी को भी खत्म कर दिया जा रहा है। आज पहले एक समय होता था जहाँ पे कई एक्स सर्विसमैन होंगे, कई रिटायर्ड होंगे मेरे ख्याल से आर्मी से। अब मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि एक समय होता था जब हर तीसरे महीने एक आर्मी की भर्ती होती थी, हर तीसरे महीने भर्ती होती थी और हर तीसरे महीने मेरे ही कस्बे के
मेरे घर गांव, मेरे जो कस्बा है वहाँ पे 10-15 घर हैं और मेरे 16 लोग जो है आर्मी में हैं वहाँ पे मेरे गांव में। पर पिछले 6 साल 10 साल की बात की जाए, कितने लोग जो है आर्मी में भर्ती हुए हैं, कितने लोग आपके गांव में, आपके मोहल्ले में कितने लोग जो है आर्मी में गए हैं। इसका वजह क्या है? आर्मी की भर्ती ही नहीं हो रही है। अगर भर्ती हो रही है तो अग्निवीर बना दिया गया। अग्निवीर जो 4 साल का बच्चों के अंदर जो आर्मी में जाने का जोश था वो बच्चों के अंदर खत्म हो गया है। आज हमारे बच्चे आर्मी में नहीं जा रहे हैं। और उसके बाद आपको ये पता है, आर्मी की जो एक सिपाही की रिटायरमेंट है वो 18 साल बाद हो जाती है, 16 साल बाद उसकी रिटायरमेंट हो जाती है। तो रिटायरमेंट कंटिन्यू हो रही है पर नई भर्ती नहीं हो रही है। तो इसमें हमारा बॉर्डर जो है कमजोर हो रहा है। हमारे जो बाहर के विदेशों जो बाहर की ताकतें जो हैं वो बॉर्डर पे घुसने की ताकतें इसलिए बढ़ रही हैं कि हमारी जो आर्मी कमजोर हो रही है। तो मैं जो समझता हूँ आज हमें इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए और इसकी आवाज़ भी हमें उठानी चाहिए। अगर वो लोग वहाँ पर नहीं होंगे, अब हम अपने घरों में अपने बच्चों के साथ सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। हमें उसको मजबूत करना है। मजबूत करना दायित्व किसका है? वो सरकार का होता है। अगर सरकार ऐसा कुछ कर रही है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना हम सबका जो है एक हमारे देश के प्रति जो है हमारी वफादारी दर्शाता है। मैं आपको एक और बात बोलना चाहूँगा, नेशनलिटी की बात करना चाहता हूँ। आज हमारे देश में, मैं अभी एक मेरे साथ एक एपिसोड हुआ, मैं जहाँ पर हमारे जितने भी भाई बहन बैठे हैं मैं उनसे गुजारिश करूँगा इस बात को ध्यान से सुने। मैं नेशनलिटी की बात करना चाहूँगा। हम जो लोग हैं, जब हमारा वंदे मातरम गाना चलता है, जब हमारा राष्ट्रीय गान चलता है, तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है? हमें लोगों को बोलना पड़ता है कि आप अपने स्टेज पर जहाँ पर जगह पर खड़े हो जाए, अभी राष्ट्रीय गान होने वाला है। तो वहाँ पर भी लोग जो कुछ बंदे खड़े हो जाते हैं, कुछ बैठे रहते हैं। उसके अलावा जो खड़े भी होते हैं वो पंडाल के लोग ही खड़े होते हैं। पंडाल के बाहर जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, चाहे वो फोटोग्राफर है, चाहे हमारे वो किचन में काम करने वाले लोग हैं, चाहे बाहर चलने वाले लोग हैं, मैं उनके लिए एक बात बताना चाहूँगा। मैं कुछ दिन पहले मेरी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं जर्मनी, मुझे सरकार ने भेजा। और सरकार, जब मैं जर्मनी गया तो सुबह सुबह मैं एक गार्डन में सैर कर रहा था। तो वहाँ पर जब उनका जो है गार्डन के अंदर नेशनल एंथम जो था उनका चलना शुरू हुआ, और जैसे उनका नेशनल एंथम चलना शुरू हुआ, कुछ लोग साइकिलिंग कर रहे थे, कुछ लोग पैदल चल रहे थे, और सभी के सभी लोग वहाँ पर खड़े हो गए। और मुझे क्योंकि वो जर्मन लैंग्वेज में था और मुझे समझ नहीं आया, मैं भी वॉक कर रहा था। और जब मैंने देखा कि सभी लोगों की कोई मूवमेंट नहीं है, सभी लोग खड़े हो गए, तो मेरे ध्यान में आया कि इनका जो है नेशनल एंथम शुरू हुआ। तो सभी के सभी लोग, वो 2 या 3 मिनट का जो नेशनल एंथम हुआ, उसके बाद फिर लोगों की मूवमेंट शुरू हो गई। मैं नेशनलिटी की बात कर रहा हूँ। आज हमें लोगों को, अपने बच्चों को बोलना पड़ता है कि नेशनल, जहाँ पर हमारा राष्ट्रीय गान हो रहा है तो आप खड़े हो जाएं। वहाँ की नेशनलिटी है अगर तो वहाँ पर है। हम लोग देश से क्या, हम अपने आप से प्यार नहीं करते। हम जो लोग हैं, मैं आपको एक घटना की और बात करना चाहता हूँ। अभी 1.5 महीना पहले हमारे बच्चों ने लुही में, हमारे बच्चे जा रहे थे 3 एक बाइक पे, एक मोटरसाइकिल पे 3 बच्चे जा रहे थे, और 3 बच्चे रात को जा रहे थे, तो आगे से भी एक बाइक आ रही थी, और 3 बच्चे जो हैं, एक परिवार से ही 2 बच्चे थे, और एक दूसरा उनका तीसरा बच्चा उनके गांव का था। उनका आमने सामने बाइक से टकराव हो गया, और तीनों के 3 बच्चे जहां पर मौत हो गई। और 3 बच्चे, एक ही परिवार से 2 बच्चे थे जिनकी मौत हुई है। और उसके बाद दूसरी जो बाइक सामने से आ रही थी, वो भी 2 बच्चे लोग थे, उनकी भी वहां पर मृत्यु हो गई। 5 लोग जो है एकदम से वहां पर जो है उनकी मृत्यु हो गई। उसका वजह क्या थी? हमें ट्रैफिक रूल्स में, हमें रोड सेफ्टी के बारे में बच्चों को ध्यान नहीं है। हम जो है हेलमेट जो है, वो इसलिए उनकी डेथ हो गई कि उन्होंने हेलमेट नहीं पहने होते। अगर हेलमेट पहने होते तो शायद वो बच भी जाते। आज के समय में हम जो देख रहे हैं, हमारे बच्चे जो हैं वो बाइक लेकर के, 2 व्हीलर लेकर के बड़ी तेजी से रोड पे जाते हैं, और हमारे लोग जो हैं अपने बच्चों को जो है 2 व्हीलर की चाबी जो है बड़ी आसानी से पकड़ा देते हैं। हम खुश होते हैं कि हमारे बच्चे जो है बड़ी तेज जो है मोटरसाइकिल चलाते हैं, पर इसका खमियाजा कई बार हमें इतना बुरा भुगतना पड़ता है कि हम सारी जिंदगी उसका जो कमी पूरी नहीं कर पाते। तो मैं समझता हूँ हमें अपने बच्चों को ट्रैफिक रूल्स में बारे में, और विदाउट हेलमेट हमें बाहर नहीं भेजना चाहिए। बच्चे तो बच्चे, मैं कई बार देखता हूँ बड़े लोग भी हैं, वो भी बाइक पे जा रहे होते हैं, तो उनका हेलमेट जो है बाजू में फंसाया होता है। तो उन लोगों का एक ध्यान में लाना चाहता हूँ, जो हेलमेट है ये हमें पुलिस के चलान से बचने के लिए नहीं है, ये हमें अपनी सेफ्टी के लिए है। और जब बच्चों का वहाँ पर इतना हादसा हुआ, उसके बाद एक मेहड़ी पंचायत में हमारे भाई अजय जी थे, उनका बेटा 14 साल का बच्चा जो था, वो बाइक लेकर के गया, और रास्ते में उसके घर के आगे उसकी जो है एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई। हम उन बच्चों को, पेरेंट्स को जब देखते हैं, जाते हैं, तो बड़ा दुख होता है। तो मैं समझता हूँ हमें अपने बच्चों के प्रति इतना सेंसिटिव होना चाहिए कि हमें बच्चों को किस समय क्या चीज़ देनी है, तो उस चीज़ के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। मैं जो समझता हूँ आने वाले जनरेशन को बचाना है, तो हमें इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ हमें अपने बच्चों को नशे से भी दूर रखना है। आज हमारी सरकार एक गंभीरता से जो काम कर रही है, नशे के ऊपर काम कर रही है। आज हम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी अभी बिलासपुर में, धर्मशाला में एक बच्चों के साथ बड़ी रैली जो है
बच्चों को जागरूक करने के लिए हम बच्चे स्कूल के बच्चों को जो है नशे के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़नी है, नशे को कैसे हमने खत्म करना है, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। हमारी सरकार गंभीरता से उसके ऊपर काम कर रही है। और मैं ये बोलता हूं कि मैं कहीं भी किसी भी स्कूल में जाता हूं तो हम वहां पर शब्द भी दिलवाते हैं कि हमें नशे को खत्म करना है, पर पहला शब्द लेने से नहीं, पर एक लड़ाई से ये नशा खत्म होगा। हम जब युद्ध स्तर पर इस लड़ाई को लड़ेंगे, मैं ये समझता हूँ इसका ये नशा अकेली सरकार नहीं खत्म कर सकती, अकेली पुलिस खत्म नहीं कर सकती। जब समाज के बैठे हुए हमारा हर आदमी यहाँ पर उसका जो है उसमें पूर्ण रूप से भागीदारी नहीं निभाएगा। आज हमें अपने बच्चों को अपनी जनरेशन को अगर बचाना है तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें नशे को खत्म करना है। आज माता पिता की सबसे बड़ी चिंता क्या होती है? क्या चिंता है कि आज हमें बच्चों की अच्छी शिक्षा देनी है। इसके साथ साथ उससे भी बड़ी चिंता है कि कहीं हमारा बच्चा जो नशे की लत में ना आ जाए। हमारा बच्चा कब नशे की लत में आ जाए हमें पता ही नहीं लगता, क्योंकि आपका भी परिवार है, मेरा भी परिवार है। हम सब मिलजुल के अगर इस लड़ाई को लड़ेंगे, कोई आपके आसपास में कोई संदिग्ध आदमी अगर आपको लगता है कि नशे का कारोबारी है, तो उसको जो है हमने उसकी सूचना जो है 112 नंबर फोन पर आपने उसकी सूचना देनी है। आपका नाम जो है गोपनीय रखा जाएगा। उस जो है बंदे को अगर पकड़ा जाएगा, उसके लिए अगर वो बंदा पकड़ा जाता है और उस बंदे के पास नशा पाया जाता है तो जो है उसके लिए आपको सरकार की तरफ से इनाम भी दिया जाएगा। मैं ये समझता हूँ इस तरीके की जो योजना, इस तरीके की सोच लेकर के सरकार आगे बढ़ रही है। अभी मैं कल पिछले एक दिन पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मुझे जाने का मौका मिला और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच को मैं सलाम करता हूं, जिस तरीके से उन्होंने एक नशे के ऊपर काम करने की बात की है। आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मुझे हेलीकॉप्टर में कुछ समय जो है बिताने का मौका मिला और उन्होंने नशे के ऊपर ही बात की और मुझे खुशी हुई है कि एक सोच रखने वाला ऐसा मुख्यमंत्री हमें प्रदेश को लिए जो हमें अपना आगे लेकर के जाना है, तो हमें कैसे होगा कि हमें उसको नशे को जो है खत्म करना है। समाज के जहाँ पर हर आदमी का जो है एक दायित्व बनता है कि इसको खत्म करने में हमारा सहयोग करें। इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि हमारे पेरेंट्स जो हैं, मैं बच्चों के लिए कुछ बातें बोलना चाहूँगा। बच्चे जब थोड़े बड़े होते हैं, हम भी इस समय से निकले हैं और मैं ये समझता हूँ जब बच्चे थोड़े से बड़े होने शुरू होते हैं तो जब उनको हम माँ बाप उनके रोकते हैं, जब उनके टीचर्स उनको किसी बात के लिए रोकते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं हमारे दुश्मन हैं। कई बार वो उनको पेरेंट्स की बात को मानने से इनकार कर देते हैं। उसके बाद अगर टीचर्स उनको किसी बात के लिए रोकते हैं, मैं ये समझता हूँ जैसे गौतम जी ने अभी स्टेज के मंच से बोला है कि हम अपने बच्चों को थोड़ा सा डराते भी हैं। बच्चों के अंदर डर होना जरूरी भी है। हम एक समय होता था जब हमारे टीचर्स सामने से आते थे, जब हम स्कूल पढ़ते थे, अगर टीचर्स हमें दिख जाए तो हम उनको देख के ही छुप जाते थे, क्योंकि इतना हमें टीचर्स का इतना डर होता था। पर मैं ये समझता हूँ एक्सेस एवरीथिंग इज रेड। जरूरत से ज्यादा डर भी नहीं होना चाहिए, एक फ्रेंडली माहौल भी होना चाहिए, पर फ्रेंडली भी इतना नहीं होना चाहिए कि बच्चों को एक अपने जिम्मेवारी का एहसास ना हो। हम बच्चों को जिम्मेवारी एहसास दिलाने के लिए ही बच्चों को डांटा जाता है। मैं ये समझता हूँ आज ये बच्चे जो हैं अपने आप को ये सोचें कि जो आप समय जी रहे हैं बच्चों, ये आपके माता पिता ने भी जिया है, आपके टीचर से भी जिया, हमने भी जिया है। और अगर हमने उस समय का सदुपयोग किया है, अगर उस समय को हमने भी ये सोचा होता कि आज हमने अपने ही मर्जी से काम करना है, हमने पेरेंट्स की बात नहीं माननी है, हमने अपने टीचर्स की बात नहीं माननी है, तो शायद एक आम परिवार का आपके सामने खड़ा हुआ जो आदमी आपको बोल रहा है, एक आम परिवार से, गरीब परिवार से निकला हुआ, एक लेबर क्लास से निकला हुआ, जिसके पेरेंट्स एक लेबर का काम करते थे, मेरे पिताजी ईंट के भट्ठे पे काम करते थे, अगर वहां से इस परिवार से निकल करके मैं अगर आज एमएलए चिंतपूर्णी विधानसभा को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो आप में से कोई भी बैठा हुआ बच्चा ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कर सकता। पर बात यह है, बात समय की है। आज समय को हमने समझना है। आज बच्चों ये समय जो है आपका है बड़ा गोल्डन टाइम है। आज गोल्डन टाइम में आपने अपने आप को प्रूव करना है, क्योंकि ये एक जो कैंपस है, ये एक जो है संस्था है, ये कैंपस सिर्फ पढ़ाई का ही कैंपस नहीं है, ये खेल कूद का ही कैंपस नहीं है। ये कैंपस आज आपका वो कैंपस है जहां पर आप बैठ करके अपने आने वाला समय तय करोगे, आपका आने वाला कल कैसा होगा आप ये तय करोगे, आपके आने वाले आपके माता पिता की बीमारियों से कैसे दूर रहेंगे आप ये तय करोगे, आपके माता पिता की लंबी उम्र कितनी होगी आप ये तय करोगे। क्योंकि आज हम अगर अच्छी पोजीशन पे होंगे, अच्छी कुर्सियों पे बैठे होंगे, अच्छी जगह पर हम पहुंच जाएंगे, तो हमारे माता पिता की ऑटोमेटिकली लंबी उम्र हो जाएगी, क्योंकि हम उनको सबसे बड़ी खुशी माता पिता को होती है, उसके बाद आखिर दूसरी खुशी होती है तो आपके टीचर्स को होती है। तो अगर अपने माता पिता की लंबी उम्र करनी है, अगर आप कुछ नहीं कर पाए, आप बेरोजगार हो गए, आप नशे में चले गए, तो आपके माता पिता को अपने आप ही बीमारियां शुरू हो जाएंगी, क्योंकि उनको चिंता से आपकी चिंता की वजह से ही उनको सबसे बड़ी माता पिता की अगर सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है तो आज बच्चे हैं। तो बच्चों को हमेशा माता पिता खुश देखना चाहते हैं। खुश कब तब होंगे जब हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। अपने पैरों पे खड़े होने के लिए हमें आज सोचना पड़ेगा कि हमने आगे कैसे बढ़ना है।
तो ये प्यारे बच्चों, आज अपने अपने पेरेंट्स की और अपने टीचर्स की बात को मान करके आपने आगे जाना है, क्योंकि ये समय जो है दोबारा लाइफ में दोबारा नहीं आने वाला। हम ये भी बहुत बोलते हैं कि हमें जो है खेल कूद का समय हमें दोबारा नहीं मिलेगा, ये गलत है। ये अगर कोई ऐसा भी बोलता है तो मैं ये समझता हूँ ये गलत है। खुशी का समय, हर समय खुशी तब हो सकती है जब आपकी जेब में पैसे हैं, जब आप सक्सेस हैं, तब आप खुशी जहाँ से मर्जी के ले सकते हैं। दिवाली पे पटाखे चलाने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास पैसे तो आप रोज ही दिवाली मना सकते हैं। लोहड़ी पे मूंगफली चाहती थी जब हम छोटे थे, तो अगर आज हर रोज मूंगफली है, हर रोज लोहड़ी है, तो मतलब यह है कि आपके पास पैसा होना चाहिए, आप सक्सेस होने चाहिए, आप खुशियाँ आप ले सकते हैं, खुशियों को आप हासिल कर सकते हैं। आप बोलते हैं खेलने कूदने की उम्र, मैं आपको आज भी बताता हूँ, आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं सुबह 9 किलोमीटर रनिंग करता हूँ। आज के समय भी मैं आज सुबह 9 किलोमीटर रनिंग करता हूँ। शाम को जब भी मुझे समय मिलता है मैं शाम को बैडमिंटन खेलता हूँ, क्योंकि इसलिए कि एक मैं मैसेज संदेश भी देना चाहता हूँ। अगर मैं इतना बिजी होने के बावजूद, मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है, और उसके बाद भी मैं स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, मैं स्पोर्ट्स लवर हूँ, तो मैं एक संदेश भी देना चाहता हूँ कि हमारे जो युवा साथी हैं जो बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, 2-2 घंटे अपने फोन पे रील तो देख लेंगे पर अपने शरीर के लिए समय नहीं देंगे। आज हम गंभीर बीमारियों को जो है न्योता दे रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ हम अच्छे समाज की कल्पना कैसे कर सकते हैं, हम तब कर सकते हैं जब हम स्वस्थ हैं। तो ये मैं समझता हूँ हमें हर चीज़ के लिए समय मिलता है, पर आप जो है इस समय का जो सदुपयोग करें, अपने आप को समय दें। जो मेरे भाई हैं, जो हमारी बहनें हैं, आज हम जो है बीमारियों को जो न्योता दे रहे हैं, मैं ये समझता हूँ आज हम जो है इन बीमारियों को से दूर छुटकारा भी इसलिए पा सकते हैं कि आप अपने लिए, अपने शरीर के लिए थोड़ा समय निकालें। मैं ज़्यादा ना बोलता हुआ आप सबको जो है मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और स्पेशली स्कूल के और इस संस्था को, गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल को, गुरुकुल पब्लिक स्कूल को, और आज जो है इतनी बड़ी स्ट्रेंथ जो है स्कूल के अंदर है। आज यहाँ से पढ़े हुए निकले हुए बच्चे कितने कितने ऊंचे जो है उन्होंने मंजिलें जो है हासिल की हैं। मैं समझता हूँ आने वाले समय में भी एक और आगे बच्चे ऐसे ही बढ़े। मैं इन बच्चों के लिए कामना करूंगा, माता चिंतपूर्णी जी से अरदास करूंगा कि आपके ऊपर महामाई चिंतपूर्णी जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, और मेरे जितने भाई बहन जहाँ पर बैठे हैं आपके ऊपर भी, मेरी माताएं बहनें जहाँ बैठी हैं, माता चिंतपूर्णी से कामना करूंगा कि आपके ऊपर भी महामाई चिंतपूर्णी जी का जो है हमेशा आशीर्वाद बना रहे, आपके परिवार के ऊपर बना रहे, और इस स्कूल के प्रधानाचार्य और स्कूल के जितने भी हमारे स्टाफ हैं, स्कूल के जितने भी हमारे सदस्य हैं, आपके ऊपर भी महामाई चिंतपूर्णी जी का आशीर्वाद बना रहे, ऐसी मैं महामाई से कामना करता हूं। और ये भी कामना करूंगा कि आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर भी बना रहे, ऐसी भी मैं आपके आगे कामना करता हूं। आपका धन्यवाद। और मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि आप लोगों ने एक अच्छी सोच लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे बड़े कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ रहे हैं। इन बच्चों के लिए मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और मैं आप लोगों को एक गुजारिश करना चाहूँगा कि हम जो हैं आज सभी लोग जो हैं एक संकल्प लें, क्योंकि जो नशे के कारोबारी हैं इनका मेन फोकस जो होता है वो हमारे स्कूल होते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट होते हैं, हमारे कॉलेजेस होते हैं, और मैं ये समझता हूँ आज हमें इनके ऊपर जो ध्यान देना चाहिए। मेरे स्टाफ के सदस्य से, यहाँ के जितने भी हमारे गुरुकुल परिवार के लोग हैं, इनसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप इसकी इनके ऊपर भी ध्यान दें, इसके ऊपर पूरा प्रॉपर फोकस करें कि आसपास में आपके कहीं 500 मीटर में 1 किलोमीटर के एरिया में कोई ऐसा नशे का काम करने वाला आदमी है तो उसकी सूचना जो है, मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा, कोई भी कारोबारी नशे का है तो उसकी सूचना किस नंबर पे देनी है, जरा बोलेंगे किस नंबर पे देनी है? 112 नंबर पे। धन्यवाद। और मैं समझता हूं कि आप सभी, हम लोग जो है एक संकल्प लें, आज खड़े होकर के एक प्रतिज्ञा ले सकते हैं अगर मेरे लिए, तो मैं गुजारिश करूंगा कि हमने चिट्टे को खत्म करने के लिए हम एक आज जहां से प्रतिज्ञा लेते हैं, संकल्प लेते हैं, तो सभी लोग जो मेरा साथ देंगे। आज हम सभी मेरे साथ बोलेंगे प्लीज। आज हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि हमने चिट्टे को हराना है, युवाओं को बचाना है। चिट्टे को हराना है, युवाओं को बचाना है। ड्रग्स फ्री हिमाचल को नशा मुक्त बनाना है। ड्रग्स फ्री हिमाचल को नशा मुक्त बनाना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय माता चिंतपूर्णी जी। और मैं इन प्यारे प्यारे बच्चों की प्रस्तुतियों के लिए अपनी तरफ से मैं 21,000 रुपये देने की मैं घोषणा करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय माता चिंतपूर्णी।